सिद्धार्थ, वो लड़की कहाँ है? मैं उसे लेकर आ रहा था पर हम पकड़े गए। चलो ड्राइवर। फिर देखते ही देखते वो लोग उसे ले गए। गॉड, इसका मतलब अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की थी नैना, पर तुम्हें पता तो है वो लोग कितने ताकतवर हैं। इंस्पेक्टर सर, देखिए आप सच में कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? सॉरी। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जिस चुनरी को पहनकर कजरी विदा हुई थी वो यही है? हाँ ठाकुर साहब, कजरी ये चुनरी पहनकर विदा हुई थी आश्रम के लिए। और हम ये बात इतने विश्वास से इके लिए कह सकते हैं क्योंकि ये चुनरी हमने ही होकर पहनाई थी और अपने हाथों से ये चुनरी की कढ़ाई की थी। तो फिर ये चुनरी गाँव में कैसे? हमें तो कजरी की बहुत ही चिंता हो रही है। ठाकुर साहब, आप महंत जी से पूछिए ना, कजरी सही सलामत आश्रम पहुंची है कि नहीं? प्रणाम ठाकुर साहब। अच्छा वो महन जी आप आ गए। इस शंका का समाधान आप ही कीजिए। कैसी शंका ठाकुर साहब? जिस चुनरी को पहनकर कजरी विदा हुई थी उस चुनरी का हिस्सा बड़की को इस गांव में मिला है। हमें तो चिंता हो रही है कि कजरी सही सलामत पहुंची कि नहीं। मैं अभी संदेशा भिजवाता हूँ, मल्लाह के आता हूँ। तुम चिंता मत करो बड़की, कजरी बिल्कुल ठीक होगी। हम खुद इस बात की छानबीन करेंगे। हमें पता है ठाकुर साहब, आपके होते हुए ये गांव में कछु गलत नहीं हो सकता। ये गलती हुई कैसे? अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो महन तो क्या भिखारी बनने लायक नहीं रहोगे। क्षमा क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब। मैं कुछ नहीं करोगे तुम। जो कुछ भी करूंगा वो मैं करूंगा। क्या कहानी बनानी है वो मैं बनाऊंगा। That's it. Now this is final. अब मैं खुद कोशीपुर जाऊंगी और वहां जाके सबूत ढूंढूंगी। और अब तो मैं चब्स की बात भी नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी कि समझाएं? तुम्हें क्या लगता है नैनू, जिस जगह के बारे में हमने इतनी बुरी बुरी चीजें सुनी है वहां हम तुम्हें जाने देंगे? डोंट वरी चब्स, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो अपना ख्याल यही रह के रखो, उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? चब्स, मुझे बड़की को बचाना है, वो मेरी दोस्त है और मैं वहां जाके रहूंगी। दैट्स फाइन। तो
फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइनल। जब्स, पर आपकी तबीयत। डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी है, हम साथ लेके चलेंगे। और फिर हमें तुम्हारी बड़की को भी तो देखना है। अगर आपको बड़की कोई देखना है तो मैं अभी दिखा देती ना फोन पे। इसके लिए इतने दूर कोशीपुर आने की क्या जरूरत है ना? 1 मिनट। सब हमें बड़की या छोटी बहन कहते हैं। ये क्या? इसमें तो सिर्फ आवाज है। उसका चेहरा भी दिखाई देगा, रुकिए देखिए। हे, 1 मिनट, ये क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? मतलब कि फाइल करप्ट होगी। ये फाइल खराब होना इशारा है भगवान का कि हमें तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। जिस लड़की की तस्वीर तुम हमें दिखा नहीं पाई ना, हमें उससे मिलने कोशीपुर जाना पड़ेगा। कोशीपुर जाना पड़ेगा। उसे देखने, उससे मिलने। समझेगी? समझाएं? अब तोरा इलाज हो पाएगा माई। जवान बेटा खोया था हमने। ये सब जो तू हमरे लिए कर रही है, हम सोचते हैं कि वो जिंदा होता तो कई सब कर पाता अपनी माई के लिए। हमारी पोती छुटकी, हम सोचते थे कि हमरे बाद तू संभालेगी इसे, पर अब तो तू हमसे पहले ही जा रही है बड़की। यही वास्ते तो चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हमारी छुटकी का ख्याल रख सको। इका है माया, दौड़ भाग के पैसा लेकर आए हैं। ई के लिए आप गंगा जमुना बहाओ। और ये सोचा है आप दोनों ने कि आप दोनों जब अपनी जाने की बातें करते हो हमें कितना बुरा लगता है। सही कह रही है छुटकी, अब कोई जाने की बात नहीं करेगा। जितने दिन है तुम्हारे साथ खुशी से रहेंगे, हाँ? हंसेंगे, खेलेंगे, मौज करेंगे। ये हुई ना बात, अब चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तुम आई। हो गया। वहाँ कहाँ खड़े हो? चलो उगापुम खेलते हैं। हमसे नहीं होगा। माई, यहाँ आओ। ये खेल तुमसे ही सीखा है माई, फिर आज हमारे साथ खेलने में मना काहे कर रही हो? चलो ना माई, खेलो ना हमारे साथ। अच्छा चलो। हाँ। हम जीत गए। ला चुटकी दे। गलत है, ये बेईमानी है। अरे कोई बेईमानी ना है। चल बड़की तू खेल। शाबाश। चल चुटकी तेरी बारी। हाँ। कहाँ होगा?
देख अभी बस आने में टाइम है, तो प्लीज जब उसको कन्विंस कर कि वो हमारे साथ कोशिश पर ना आए। यू वेट एंड वॉच, देख डिम्पी कैसे उनके माइंड को मैनिपुलेट करती है। देख उनसे अच्छे से रिक्वेस्ट कर। ए, तल्लू ने कहा है मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक बार बोलता और फुल एंड फाइनल हो जाता है। वैसे आंटी, आप कभी ये रिमोट विलेजेस में गई है? रात को मच्छर आपको उड़ा के ले जाना चाहते हैं, मगर खटमलों ने आपको पकड़ रखा होता है। 24 में से सिर्फ 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती है, और तो और टॉयलेट पेपर की जगह पत्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे डिम्पी एक बात बताओ, जी आंटी। तुम हमको कितने सालों से जानती हो? 4 साल से। तो एक जो बात तुम हमारे बारे में नहीं जानती वो ये है कि हम छपरा से हैं। तो गांव में ऐसी कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पहले कभी ना देखी हो। समझे कि समझाएं? और एक और बात, जब हमको मच्छर काटता है ना, तुम उस मच्छर को पकड़ के उसे अपने हाथों से मसल के उससे अपना खून वापस ले लेते हैं। समझी कि और समझाएं? चलो बस सगी कोशीपुर की। माई हम काम पे जा रहे हैं। संभल के जाना बड़की, वहाँ ठाकुर साहब के बड़े घर में कुछ तोड़ वोड़ मत देना। अरे काव काव काहे कर रहे हो? कौनो मेहमान आने वाला है का? बड़की तुम मुझे बहुत अपनी सी लगी, और शायद इसीलिए इतने हक से मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। शहर वाली दीदी, हम नहीं चाहते यहाँ आए। हमने अपनी मौसी की लड़की को संदेशा भिजवा दिया बिजोलिया गांव यहाँ आने के लिए। क्यों? तू तो 1 महीना में चली जाएगी, और हमारी तबीयत का भी कोनो ठिकाना ना। छुटकी की देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए ना। बटकी दीदी कह रही थी कि तुम झट से ठीक हो जाओगी। हाँ माई, तुम देखना, दवाई से एकदम ठीक हो जाएगी। अरे काका, हमें पगली मौसी नहीं चाहिए। अगर किसी मेहमान को आने का संदेशा देना ही है तो हमारी नैनो दीदी को आने का संदेशा दो। कोसीपुर अभी 50 किलोमीटर दूर है। बस यहाँ 15 मिनट रुकेगी चाय नाश्ता करने के लिए।
ये तो वही शहर की लड़की है ना जो गांव के प्रथा में विघन डाली थी, उधम मचाई थी। लगता है गांव वापस आ गई है। ठाकुर साहब को बताना पड़ेगा। मैं बता क्या था। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है? जी सरकार, वही है। कोसीपुर की बस में सफर कर रही है। क्या आदेश है? बताता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा ठाकुर साहब? वो शहरी लड़की नैना इस गांव में वापस आ रही है। क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? ये लड़की तो बहुत जबरदस्त है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगी। उसे इस गांव में आने से रोकना होगा। हमारे लोगों में ऐसा कौन कौन है जो इस प्रथा के लिए अपनी जान दे सके और जान ले भी सके? ऐसे तो सभी मानते हैं ठाकुर साहब, लेकिन बंसी और हीरा एकदम कट्टर हैं। तो फिर जो उन दोनों को जी उन्हें अच्छे से समझा देना। देखो ठाकुर साहब, सुनो, जिस शहरी लड़की ने हमारी रस्म में विघ्न डाला था वो गांव में वापस आ रही है। जाकर रोको उसे, और याद रखना उसने हमारी प्रथा का मजाक उड़ाया था, गंगा मैया का अपमान किया था उसने।
ऐसे अधर्मी को हम कभी माफ नहीं करेंगे। वो काले शीशे वाली बस में आ रही है, बिजौला से कोसीपुर की ओर। जाओ, जाकर रोको उसे। ये ठाकुर साहब का आदेश है। तुम्हें उससे क्या मतलब? जो कहा गया है वो करो, जाओ। हो जाएगा। बिजौली से आ रही है, काले शीशे वाली बस में। हमें दीदी को सावधान करना होगा।